पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है यार, क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले, कर ले इन किताबों से दोस्ती। कोई हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में हम लोगों का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी क्या है, 4 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या है, कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी हैं। आप पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप इसी लेक्चर को देखिए। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को 3 क्लासों में क्या है, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। वहाँ पे क्या पढ़ाया है, केवल और केवल आपका मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। और यहाँ पर मैं आपको अब क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसी तरीके से हम लोग क्या है, पूरे कंप्लीट मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हम लोगों के साथ एसएससी मैथ्स अड्डा पर। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों को क्या है, शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर स्टूडेंट नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारा वीडियो आ चुका है और आप लोग देख सकते हो भाई। ठीक है, तो भाई जुड़ जाइए सभी लोग बढ़िया तरीके से एक साथ। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज का मोटिवेशन ये है आप लोगों का, नौकरी का सपना होगा अब अपना, नौकरी का सपना पूरा होगा अब अपना। रुकना नहीं तू जब तक मंजिल ना मिल जाए, रुकना नहीं तू जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो ये आज का हमारा मोटिवेशन है। हमें अपना रुकना नहीं है, हमें लगातार मेहनत करते रहना है जब तक हमारा नौकरी का सपना पूरा हो नहीं जाता है। तो जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है। तो उसी धनराशि पर समान दर से तथा समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। जबकि साधारण ब्याज दे रखा है आपको 300 रुपये, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। ब्याज की दर दे रखी है आपको 6%। तो देखिए भाई, कितना प्यारा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए भाई, यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को दे दिया है 6%, टाइम दे दिया है 2 वर्ष। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया आपको 300 रुपये। कितना दे दिया है, 300 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आपसे पूछ रहा है भाई। ठीक है भाई, तो देखिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है। जैसे कि एक बात बताइए भाई, 2 वर्ष की बात कर रहा है। कितने वर्ष की बात कर रहा है भाई, 2 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, और 2 वर्ष की बात कर रहा है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको, आप कहोगे 300 रुपये। तो 300 रुपये दे रखे हैं। एक बात बताइए भाई, आपका साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर मिलता है कि नहीं। यदि ब्याज की दर 1 हो और मूलधन आपका 1 हो, वही सेम हो, तो देखिए भाई 300 रुपये हैं तो 150 तो यहाँ ब्याज मिला होगा और 150 रुपये यहाँ ब्याज मिला होगा कि नहीं। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल मिला होगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका 6% की दर है। कितने परसेंट की दर है, 6% की दर है। तो एक बात बताइए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो देखो साधारण ब्याज तो हो ही गया, बस इस ब्याज के ऊपर यदि ब्याज मिल जाए तो आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं, पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा कि नहीं भाई। तो देखिए यहाँ से आपका केवल इसका 6% निकालेंगे। 6% कैसे निकालेंगे, देखिए 100 रुपये पे 6 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये पे 6 रुपये मिल रहे हैं, तो 50 पे 3 रुपये मिलेंगे।
50 पे कितने मिलेंगे? 3 रुपये। तो देखिए भाई यहाँ से 100 पे 6 मिलेंगे, 50 पे 3 मिलेंगे, तो 150 पे कितने मिल जाएंगे? आप कहोगे 9 रुपये। कितने रुपए मिल जाएंगे? 9 रुपये। कितने परसेंट की दर से? 6% की दर से 9 रुपये ब्याज मिल जाएगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा? ये 309 रुपये। ठीक है भाई, ये होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोगों के समझ में आया होगा। क्या किया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, आपका टाइम 2 ईयर है, आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 300, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताइए, 300 आपको और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मिला हुआ है, तो यहाँ पर आपका प्रत्येक साल बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं? दोनों साल 150 यहाँ पर, 150 यहाँ पर। तो यदि इसका ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल जोड़ दें कितना हो जाएगा? 309 रुपये। ठीक है भाई, बिल्कुल छोटा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन था तुम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 60.60 रुपये है, 60.60 रुपये है, और साधारण ब्याज 60 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई यहाँ पर एक बात बताइए, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 16.60 और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है आपको 60। ठीक है, ये भी रुपए और ये भी रुपए, और आपको टाइम दे रखा है 2 ईयर, टाइम दे रखा है 2 ईयर। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपका, देखो प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, और आपसे पूछ रहा है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। आंसर आना चाहिए भाई सभी का। ठीक है, आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर दे सकते हो इसका जल्दी से। ठीक है भाई, देखिए भाई जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, आपका प्रिंसिपल निकालना है या आपका दर निकालना। एक बात होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपको दोनों साल बराबर बराबर मिलेगा कि नहीं? 2 साल में 60 रुपये मिले हुए हैं। कितने रुपये मिले हुए हैं? 60 रुपये। 2 साल में आपको 60 रुपये मिला हुआ है, तो 1 साल में आपका कितना मिलेगा? 30, और 1 साल में कितना मिलेगा? 30 मिलेगा कि नहीं भाई? और यदि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 60.60, इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है 0.60, मिला है कि नहीं भाई? तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि आपका देखिए 30 पर कितने रुपए ब्याज मिल रहा है? 0.60, 0.60 इंटू 100। देखिए यहाँ से पॉइंट उठाएंगे 00, ये 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, आपका आएगा 2%। ब्याज की दर कितनी निकल के आ जाएगी भाई? 2%। हाँ भाई, सभी लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए भाई जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 2%। ठीक है, प्रिंसिपल हमें यदि निकालना है, एक बात बताइए, मूलधन का 2% मिला होगा, मूलधन का 2% मिला होगा, जब तो 1 साल में 30 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं भाई? यदि आपका मूलधन का 2% मिला होगा, जभी तो आपका यहाँ पर 30 रुपये साधारण ब्याज 1 वर्ष में मिलेगा। आप कहोगे ये कितना हो जाएगा? 15 बार कटेगा, तो प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 1500 रुपये। कितना निकल के आ जाएगा? 1500 रुपये। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया। एक बार और इसे समझाने की, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई जैसे कि आपका एक बात बताइए, 60 रुपये मिला है आपको ब्याज, 60 रुपये ब्याज का मिला है 2 साल में। 1 साल में आपका साधारण ब्याज कितना मिलता? 30 मिलता कि नहीं? और 30 मिलता तो आपका इस पर 60 तो यहाँ पर भी दे रखा है, एक्स्ट्रा कितना दे रखा है? इतना। ये किस पे? 30 के ऊपर ही तो ब्याज मिला होगा, 30 के ऊपर 0.60 रुपये ब्याज मिला इंटू 100। देखिए भाई यहाँ से पॉइंट उठेगा, तो ये आपका 3 0 से 3 0 आपका ये कट जाएगा 2%।
ब्याज की दर 2% आ गई, मूलधन निकालना है तो आपका देखिए प्रिंसिपल का 2% निकालेंगे 1/50 बराबर के कितना दे रखा है 30। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा 5,1500। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, वो सॉरी डी वाला करेक्ट, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आपसे कह रहा है देखिए 6,400 रुपये के मूलधन पर 6,400 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का मिश्रधन ज्ञात करो। मिश्रधन ज्ञात करो यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। ब्याज की गणना किस पे की जा रही है अर्धवार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपका पहले जो हम लोग ब्याज लेते थे, आपका जैसे 5% दे रखा है, वो 5% की बात की कर रहा है, वो 1 वर्ष पे ब्याज लेगा। कितने पे ब्याज लेगा 1 वर्ष पर ब्याज लेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है यदि ब्याज की गणना 6 महीने पर की जाए तो 1 वर्ष में आपका 5% ब्याज मिल रहा है, 6 महीने पे ब्याज लेंगे तो आपका वैसे 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा 2.5%। कितना मिलेगा भाई 2.5% का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा 2.5%। जैसे कि दर की बात करें तो आपका 5% वार्षिक है। ठीक है, तो दर हम लोग निकालेंगे 2.5% अर्धवार्षिक। किस पर निकालेंगे अर्धवार्षिक निकालेंगे। कितना 2.5%। और बात कितने टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष 6 महीने। कहने का मतलब टाइम दे रखा है आपको 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष का टाइम दे रखा है आपको। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपका होगा 6,400। ठीक है भाई, 6400 रुपये दे रखे हैं। अब इसका मिश्रधन निकालना है तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग एक चीज़ आपका देखो पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 2.5% है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 1/, कितना लिखेंगे 40 लिखेंगे कि नहीं भाई। फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/40। और एक बात बताइए 6 महीने पर यदि ब्याज लेंगे तो 1.5 वर्ष में कितने बार ब्याज ले लेंगे। 1.5 वर्ष में कितने बार ब्याज ले लेंगे आप कहोगे 3 बार ब्याज ले लेंगे। यदि आपका 3 बार ब्याज ले लेंगे तो एक बात बताइए भाई 3 बार के लिए रेशियो क्या बताया ये 3:1। 3 बार यदि ब्याज लेंगे तो आपका 3 वर्ष वाला रेशियो लगाएंगे, 2 बार ब्याज लेंगे तो 2 वर्ष वाला रेशियो लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ पर आपका 6400 का 1/40 यदि मिलेगा कितना मिलेगा 160 मिलेगा कि नहीं। इसका 1/40 मिलेगा कितना 4। इसका 1/40 मिलेगा आपको 0.1 मिलेगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 16×3 = 48, 480 प्लस 4×3 = 12 प्लस 0.1। ठीक है भाई, टोटल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 492.1 492.1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, लेकिन कितने पर वो सॉरी इतने पर मिलेगा 6400 रुपये पर। तो अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन प्लस के ब्याज। मूलधन प्लस के ब्याज तो देखिए भाई 6400 आपके और 492.1 को यदि जोड़ेंगे तो आपके जो हो जाएंगे 6892.1। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं सभी लोगों के। उम्मीद करते हैं सभी लोगों के समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, यदि कोई पॉइंट आप लोगों का छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि हमारा यहाँ से हमें समझ में नहीं आया है। इसे मैं क्या करूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा भाई। ठीक है,
देखिए भाई, यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया। 3 वर्ष वाला रेशियो क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 6-6 महीने पे ब्याज लेगा, तो 3 बार ब्याज लेगा, तो 3 बार वाला हम लोग यहाँ पर क्या है रेशियो लगा सकते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम लोग कैसे कर सकते हैं। टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष का, मूलधन दे रखा है 6400 रुपये। एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपको 1.5 वर्ष की बात कर रहा है, 6-6 महीने पे ब्याज लेगा, तो ब्याज कितने बार ले लेगा 3 बार। 1 वर्ष में 5% मिल रहा है, 6 महीने में कितना मिलेगा 2.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/40। तो एक बात होती है, पहले वर्ष में 40 का 41 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे वर्ष में भी 40 का 41, ब्याज तो वही मिलेगा भाई सेम, 40 का 41, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके कितने 64,000, और ये हो जाएंगे आपके 68,921, क्योंकि 40 का क्यूब होता है 64,000, 41 का क्यूब होता है 68,921, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, यहाँ से आपका इतने की वैल्यू आपको दे रखी है 6400, तो देखिए भाई 1 2 1 2 64 से 64 का जाए, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 1/10, कितना निकल के आएगा 1/10, और इसका 1/10 करेंगे तो 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा 1, ठीक है। अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा 6,892.1, ये होता है आपका अमाउंट, ये होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है भाई। इस तरीके से हम लोग क्या है क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यदि हमारे पास में आपका ब्याज की दर दे रखी हो और समय दे रखा हो, या मूलधन मिश्रधन और आपका चक्रवृद्धि ब्याज में से तीनों में से कोई एक चीज़ दे रखी हो, और इन तीनों में से ही कोई एक चीज़ आपसे पूछ ली गई हो, तो यहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। 10,000 रुपये के मूलधन पर 10,000 रुपये के मूलधन पर 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक से यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक दर से त्रैमासिक संयोजित होता है। तो भाई त्रैमासिक संयोजित होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ब्याज जो है यदि आपको 4% मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई 4% का ब्याज मिल रहा है आपको 1 वर्ष में, ठीक है। और ब्याज वहाँ पर आपको वार्षिक नहीं पूछ ले रहा है, वो आपका त्रैमासिक संयोजित कर रहा है। त्रैमासिक संयोजित करने का मतलब ये है, यदि आपने 3 महीने तक ब्याज 3 महीने में ब्याज नहीं दिया तो आपका फिर वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना शुरू कर देगा तो आपका फिर क्या हो जाएगा, वही चक्रवृद्धि ब्याज आपका बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो देखिए भाई कैसे, जैसे आपको टाइम दे रखा है 9 माह, 9 महीने 9 माह बात एक ही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है आपको 4% पर ईयर वार्षिक, ठीक है, वार्षिक। तो आपका एक बात बताइए, अच्छा मूलधन भी दे रखा है आपको, प्रिंसिपल 10,000, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ज्ञात करवा रहा है आप लोगों से। तो एक बात बताइए भाई, यहाँ पर आपका 12 महीने में 4% का ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आप कहोगे 12 माह में, यहीं से निकाल लेते, 12 माह में 4%। तो एक बात बताइए 3 माह में कितना मिलेगा, 1% मिलेगा कि नहीं। यदि आपका 12 माह में आपका 4% ब्याज मिल रहा है तो 3 माह में कितना मिलेगा, 1%। तो एक बात बताइए 10,000 का हम लोग यहाँ से
3 बार ब्याज लेगा। कितना ब्याज लेगा? 3 बार ब्याज लेगा, तो 3 वहाँ पे लेगा, तो 3:1 वाला रेशियो लगाएंगे। देखिए 10,000 का 1% निकालेंगे 100 का 1% निकालेंगे तो 1, और 1 का 1% निकालेंगे तो 0.01। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ से आपका ये हो जाएगा 300, ये हो जाएंगे 3 प्लस के 0.01। तो भाई टोटल को यदि जोड़ेंगे तो 303.01। ठीक है, लगभग में पूछ रहा है, लगभग में दे रहा भाई ऑप्शन में, तो आपका हो जाएगा 303 रुपये। 303 रुपये, ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। सभी लोगों के बिल्कुल समझ में आया होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जैसे कि एक और आप लोगों के लिए एक प्यारा क्वेश्चन, उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ हो जाए। जैसे कि करो लाइफ में कुछ ऐसा कि दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। लाइफ में कोई भाई यहाँ पर यदि आपको एक बार जीवन मिला है तो वहाँ पर आप लोगों को अपनी लाइफ में एक काम ऐसा करके जाना है कि दुनिया भी सोचे कि ऐसा काम हमें भी करना चाहिए। तो भाई यदि हमें यहाँ पर आपका जीवन मिला है तो इसे व्यस्त नहीं करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से लगन से हमें सिलेक्शन प्राप्त करना है इस बार, और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो बस करो लाइफ में कुछ ऐसा कि दुनिया बनने को मजबूर हो जाए आपके जैसा। ठीक है, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालना है? अंतर निकालना है भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए भाई सारे क्वेश्चन आपके वही हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हैं। यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर कुछ भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, केवल और केवल हम लोग यहाँ पर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जैसे कि एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है कितना देर का? 150 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है भाई आपको? 150 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया आपको 3% का। टाइम दे दिया आपको 2 वर्ष का। ठीक है, टाइम दे दिया 2 वर्ष का। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया आपको 3% का, और साधारण ब्याज दे दिया। और आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो भाई ये तो बिल्कुल इजी निकल गया। जैसे कि एक बात बताइए, 150 रुपये ब्याज का मिल रहा है। कितने रुपए ब्याज का मिल रहा है? 150 रुपये ब्याज का मिल रहा है। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो आपका ये प्रत्येक साल बराबर बराबर मिला होगा कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर, साधारण ब्याज आपको बिल्कुल बराबर बराबर मिलता है। कब? जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दोनों साल के लिए बराबर हो और मूलधन भी आपका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका 150 यहाँ पर मिले होंगे, 150 यहाँ पर मिले होंगे। 2 वर्ष में तो मिले होंगे आपको, वो सॉरी 75 150 नहीं 75 यहाँ पर मिले होंगे, 75 यहाँ पर मिले होंगे। अरे गलत हो रहा है। ठीक है भाई, ये मिला होगा। पहले वर्ष में 75, दूसरे वर्ष में 75, 2 वर्ष में आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 150 रुपये। एक बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? जो पहले वर्ष ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा वही तो अंतर निकल के आएगा। केवल इतने का आपका 3% निकालना है। ये हो जाएगा 75 तिया 225, 75 तिया 225। 2 नंबर आज पॉइंट लग जाएगा 2.25। कितने रुपए निकल के आएंगे? आप कहोगे 2.25 रुपये का अंतर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है भाई,
बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, एक भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं है भाई यहाँ पर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12.20 रुपये है। 12.20 रुपये है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को, जैसे कि मैंने अभी आपका 2 वर्ष के लिए कुछ बताया था, यदि आपको मैंने इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन कराए थे, जब आपके पास में मूलधन नहीं दे रखा होता है, क्या है, जब आपके पास में मूलधन नहीं दे रखा होता है तो हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट से मूलधन बना लेते हैं। किससे बना लेते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका मूलधन बना लेते हैं। कैसे? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जितना भी दे रखा है, जैसे कि 5%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/20। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? आप कहोगे 20। कितना दे रखा है आपको डिनोमिनेटर में? 20। तो उसी को यदि 1 वर्ष की बात करेगा तो 1 बार गुणा कर लेंगे, 2 वर्ष की बात करेगा तो भाई 2 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। और 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 बार करेंगे, 4 वर्ष की बात करेगा तो 4 बार गुणा कर लेंगे। तो भाई देखिए यहाँ से, जैसे कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 5%, इसे लिखेंगे हम लोग 1/20। टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दे रखा है 12.20 रुपये, इतना दे दिया। तो आपसे मूलधन पूछ रहा है भाई, ठीक है। क्या पूछ रहा है? मूलधन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए भाई, निकालते हैं हम लोग यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर आपका यदि कुछ भी नहीं दे रखा है तो यहाँ पर पहली बार तो यहाँ पर हमारा रेशियो तो वही लगेगा 3:1। यदि आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कितना? 5%, इसे लिखेंगे 1/20। तो 3 वर्ष की बात करेगा तो 3 बार गुणा कर लेंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना बन के आ जाएगा हमारा? बन के आ जाएगा 1000। 3 बार गुणा करने पर कितना बन के आ जाएगा? 8000। 20 का क्यूब 8000 होता है, ठीक है भाई। 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। तो यहाँ पर 3 बार मल्टीपल करने पर 8000 आ जाए। इसका निकालेंगे 1/20, आप कहोगे 400। 400 का 1/20 निकालेंगे तो आप कहोगे यहाँ पे आपका कितना? 20। और 20 का 1/20 निकालेंगे तो 1, ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका देखिए, पहला जो होता है वो तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल। और यदि इसको पहली लाइन को छोड़ दिया जाए, बाकी को जोड़ लिया जाए, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर निकल के आता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका कितना? 60 प्लस का 1 61, ये निकल के आएगा आपका, ठीक है। हटा देते हैं, 61 यूनिट निकल के आएंगे यहाँ से आपकी। और 61 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 12.20 या 12.2, जो भी दे रखा है। तो देखिए भाई, यहाँ से हम लोग यदि आपका इसे काट, जैसे यहाँ से तो आपका हटा देते हैं, वो सॉरी 1/10 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 61 दूनी कितना होता है भाई? आप कहोगे 122, 61 दूनी 122। 1 की वैल्यू आएगी 1/5, कितना निकल के आएगा? 1/5। 1 की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/5 रुपये के बराबर आएगी, ठीक है। तो 8000 का यदि प्रिंसिपल निकालना है, 8000 जो दे रखा है आपको, ये इसका 1/5 कर देंगे तो 5 से कितने बार कटेगा? ये 1600 बार। कितनी बार कटेगा? 1600 बार कटेगा। तो आपका यहाँ पर मूलधन कितना निकल के आ जाएगा? 1600 रुपये, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने क्या किया, समझते हैं इसे। कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा था, इसे 1/20 लिखा। टाइम दे रखा है 3 ईयर। रेट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दे रखा है वो आपको दे रखा है 12.20 रुपये। तो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल यहाँ से आपका यूनिट में कुछ बना लिया, कितना? 8000।
3 बार गुणा कर लिया। इसका यदि 1/20 निकालेंगे तो 400, 400 का 1/20 20, 20 का 1/20 1। तो यहाँ से आपका देखो अंतर निकाला 20 तिया 60 प्लस का 1 एकम 1, तो टोटल हो 61। 61 का वैल्यू इतना था, 1 का वैल्यू 1/5, 1 का वैल्यू 1/5 तो 8000 का वैल्यू इसका करेंगे 1/5 तो कितना आ जाएगा 1600 रुपये। तो यही होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ भाई, सभी लोगों के समझ में आ रहा है भाई? क्या धुआं धुआं ही करके छोड़ेंगे भाई क्लास का, कुछ भी हो जाए छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। किस बार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 625 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से, 625 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे, 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि आपका यहाँ पर मूलधन और आपको मिश्रधन दे रखा है, यदि 2 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको वहाँ से जो परफेक्ट स्क्वायर करके रूट से बाहर निकालेंगे 1 वर्ष के लिए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो। यदि आपको 3 वर्ष की बात कर रहा है तो परफेक्ट क्यूब करके रूट से बाहर निकालेंगे, यदि 4 वर्ष की बात कर रहा है तो पावर 4 करके रूट से बाहर हम लोग निकालेंगे। तो देखिए भाई 625 रुपये की धनराशि कितनी हो गई, 676 रुपये हो गई है, 676 रुपये हो गई है। कितने वर्ष में हो गई है, 2 वर्ष में हो गई है। तो भाई रूट लगेगा, ये निकल के आएगा 25 का वर्ग, ये निकल के आएगा 26 का वर्ग। कितना ब्याज मिल रहा है, आप कहोगे 1 रुपये ब्याज का मिल रहा है 25 पर इंटू 100, तो आपका कटने के बाद में 25 का 100, 4%, आपका कितना निकल के आ जाएगा, 4% वार्षिक ब्याज की दर निकल के आएगी भाई आप लोगों की, ठीक है भाई। समझ में आया होगा भाई सभी लोगों के। अभी तो ये हुई शुरुआत है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है भाई, ठीक है। बस जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। बिल्कुल अभी क्वेश्चन कराया था, ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को क्या है कर सकते हैं कि आपका देखो दोनों साधारण ब्याज मिला 200 रुपये 2 वर्ष में, तो पहले वर्ष में 100 मिला होगा, दूसरे वर्ष में 100 मिला होगा कि नहीं भाई, ठीक है। और अंतर की बात करेंगे तो आपका क्या करेगा, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाएगा, वही हमारा क्या निकल के आएगा, अंतर निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ से आपका इसका 7% निकाल देंगे तो कितने रुपए निकल के आ जाएगा, 7 रुपये, और यही हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, ठीक है भाई। बिल्कुल छोटा सा मुँह जबानी क्वेश्चनों को हम लोग क्या इनको टिक कर सकते हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.40 रुपये है, 1.40 रुपये है, तो धनराशि ज्ञात करें। तो देखिए भाई, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का दे रखा है, कितना दे रखा है, 4% का। तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि यहाँ पर जो भी 4% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, यहाँ पर हम लोग आपका टाइम दे रखा है आपको कितना, 2 वर्ष का, ठीक है। इसे लिखेंगे हम लोग 1/25,
एक बात बताइए, यहाँ पर आपका 1/25 को हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूलधन बनाने के लिए 2 बार गुणा कर लें। इस 25 को आप 2 बार गुणा कर लेंगे मूलधन बनाने के लिए, मूलधन बन के आ जाएगा 625। बन के आ जाएगा कि नहीं भाई, मूलधन आपका 625 बन के आ जाएगा। और यहाँ पर आपका देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2:1, 1/25 मिलेगा कितना, 25 से काटेंगे ये 25 बार, फिर 1/25 कितना 1, तो 1 की वैल्यू जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है, आप कहोगे यहाँ पर 1.40 दे रखी है। 1.40 का मतलब ये हो गया मेरे भाई कि आपका इसे देखो 20 से काटेंगे 5 बार, 20 से काटेंगे 7 बार, 1 का वैल्यू 7/5 रुपये। कितना दे रखा है, 1 का वैल्यू 7/5 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से 625 का वैल्यू निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे हम लोग आपका 625 में 7/5 से, 5 से कटेगा ये 125 बार, 5 से कटेगा ये आपका 125 बार। और आपका यहाँ पर 7 से यदि गुणा कर देंगे तो 875, 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 875। इतना जल्दी गुणा कैसे कर लिया, देखिए कैसे कर लिया, हमें पता है 125 अट्ठे होते हैं कितना 1000, यदि 7 बार करना है तो 125 घटा दो 1000 में से, कितना बचेगा 875। ठीक है भाई, ये छोटी छोटी क्या है पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं इस क्वेश्चन को आपका एक अलग तरीके से बताता हूँ कि जहाँ पर आपको ये मूलधन वगैरह कुछ ना बनाना पड़े, ठीक है, लेकिन यूज करेंगे केवल 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, केवल 2 वर्ष के लिए। जैसे कि एक बात बताइए, कोई प्रिंसिपल होगा आपका, उसका हमें ब्याज मिलेगा 1/25 पहले वर्ष में, ब्याज मिलेगा कि नहीं, ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का 1/25 पहले वर्ष में। और दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो आपका ब्याज तो 1/25 मिलेगा ही मिलेगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन पहले वर्ष के ब्याज पर उतना ही % का फिर ब्याज मिल जाएगा कि नहीं। तो आपका ये क्या निकल के आ जाता है, यदि एक ही उस पर मूलधन पर 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया जाए तो वह आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाता है 2 वर्ष का। क्या निकल के आ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकल के आ जाता है 2 वर्ष का, जो कि कितने के बराबर दे रखा है 1.40 के बराबर दे रखा है। इससे यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, ये कट जाएगा आपका 7/5, ठीक है भाई, 5 से कटेगा जो आपका कितने बार 5 बार। तो देखिए भाई ये हो जाएगा आपका कितना 25 पंजे 125, 125 सत्ते 875 प्रिंसिपल, ठीक है भाई। इस तरीके से भी हम लोग क्या है 2 वर्ष के लिए क्वेश्चनों को छोटे छोटे तरीके से इनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है भाई। और देखते हैं क्वेश्चनों को, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये हमारा इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, और इसे हम लोग करेंगे एक धमाकेदार एंड के साथ। जैसे कि 8,000 रुपये के मूलधन पर, 8,000 रुपये के मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है तो एक बात बताइए भाई, 1 वर्ष में आपको 5% मिल रहा है ब्याज, कितना मिल रहा है 1 वर्ष में 5% का मिल रहा है, और त्रैमासिक ब्याज लेगा। एक बात दे आर बराबर दे रखा है आपको 5%, कितना दे रखा है 5%। और यदि आपका ये वार्षिक है तो आपका आर बराबर के यदि 5/12 कर दिया जाए इंटू 3 कर दिया जाए, क्योंकि मंथली निकालेंगे तो 5/12, 3 महीने का निकालेंगे तो 3 से कर देंगे गुणा, ये कट जाएगा 4 बार, तो ये निकल के आएगा 5/4% त्रैमासिक, ठीक है, त्रैमासिक 3 महीने पर। तो यहाँ पर एक बात बताइए, कितने रुपए दे रखे हैं आपके पास में 8,000 रुपये, 8,000 रुपये दे रखे हैं, और आपका इतने % का आपका 3 महीने का निकालना है। तो कहने का मतलब पहले बस आपको 3 महीने का निकालना है, तो केवल इतने % निकाल देंगे 5/400, यह कह सकते हैं 1/80, 80 से कट गया कितनी बार 100 रुपये,
यही होगा हमारा इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसे कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो भाई ये हमारा हो चुका है। इसी तरीके से हम लोग आगे की क्लास अपना कंटिन्यू रखने वाले हैं। अभी इसमें क्या है काफ़ी लेक्चर इसमें अभी और भी चलेंगे। अभी हम लोग जब तक आपका पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा देंगे जब तक आपका इस पर हम लोग क्या है पढ़ाते रहेंगे आपको। और पूरा मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, किस हाई लेवल तक आपको लेके जाऊंगा वो आपको पता चल ही जाएगा किस हाई लेवल तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, पढ़ेंगे पूरा, ना तो छोड़ेंगे और ना इस बार सिलेक्शन छोड़ेंगे, ना कोई क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। बस जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।